हम सब हर रोज हर रोज सैकड़ों फैसले लेते हैं। सुबह क्या पीना है उससे लेकर करियर में कौन सा रास्ता चुनना है यहां तक। पर क्या कभी हमने रुककर यह सोचा है कि इन फैसलों के पीछे की असली कहानी क्या है? आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम अपने ही फैसलों के ड्राइवर सीट पर बैठ सकते हैं, अपने फैसलों के खुद आर्किटेक्ट बन सकते हैं। तो सवाल सीधा सा है, क्या हम सच में अपने फैसलों को कंट्रोल करते हैं या फिर हमारी सोच में कुछ ऐसे छुपे हुए पैटर्न हैं जो पर्दे के पीछे से हमारे लिए सारे फैसले ले रहे हैं? आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। अपने फैसलों की बुनियाद को समझने के लिए सबसे पहले हमें अपने दिमाग के अंदर झांकना होगा, उसके छुपे हुए ब्लूप्रिंट को देखना होगा। हमारे दिमाग में सोचने के दो अलग अलग सिस्टम काम करते हैं और मजे की बात यह है कि ये दोनों अक्सर आपस में लड़ते रहते हैं। अब ये समझना बहुत मजेदार है। एक है सिस्टम 1, एकदम तेज, इमोशनल और ऑटोमेटिक। यह है हमारा ऑटो पायलट मोड। सोचिए, सुपरमार्केट गए और फट से अपनी फेवरेट चॉकलेट उठा ली, कुछ सोचा नहीं, बस कर लिया। दूसरी तरफ है सिस्टम 2। ये धीमा है, लॉजिकल है और इसमें बहुत मेहनत लगती है। ये तब जागता है जब कोई बड़ा काम हो, जैसे घर खरीदना है तो पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी। और प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। हमारा दिमाग आलसी है, उसे एनर्जी बचानी है तो वो ज्यादातर सिस्टम 1 पर ही चलता है। और इसी चक्कर में हम अक्सर जल्दबाजी में गलत फैसले कर बैठते हैं। और यहीं एंट्री होती है कॉग्निटिव बायस की। ये हमारी सोच की वो सिस्टमैटिक गलतियां हैं जो तब होती हैं जब हमारा दिमाग चीज़ों को आसान बनाने के लिए शॉर्टकट लेता है। हमारे फैसले लेने की बुनियाद में जो दरारें हैं ये वही हैं। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है कन्फर्मेशन बायस। हम सिर्फ वही जानकारी ढूंढते हैं जो हमारी बात को सही साबित करे। हमारा दिमाग हकीकत को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ लेता है। जैसे अगर किसी को लगता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी अच्छी नहीं है तो वो सिर्फ वही खबरें ढूंढेगा, पढ़ेगा और शेयर करेगा जो इस बात को पक्का करती हों, बाकी सब इग्नोर। फिर आता है एंकरिंग बायस। इसका मतलब है कि हमें जो पहली जानकारी मिलती है हम उसी पर अटक जाते हैं, उसी पर लंगर डाल देते हैं। सोचिए, किसी दुकान में गए और दुकानदार ने एक चीज़ की कीमत बहुत ज़्यादा बताई। अब वो पहली कीमत दिमाग में एक एंकर की तरह बैठ गई। इसके बाद सारी मोल भाव उसी कीमत के आसपास होगी, भले ही चीज़ की असली कीमत उससे बहुत कम हो। और एक और दिलचस्प बायस है अवेलेबिलिटी हेरिस्टिक। सीधा सा मतलब है, जो चीज़ हमारे दिमाग में आसानी से आ जाती है हमें लगता है कि वो ज़्यादा होती है। जैसे न्यूज़ में शार्क अटैक की खबर देख ली तो लगता है कि समंदर में जाना कितना खतरनाक है, जबकि सच तो ये है कि ऐसे हमले बहुत बहुत ही कम होते हैं। हमारा रिस्क लेने का पूरा अंदाजा ही गड़बड़ा जाता है। तो अभी तक हमने बात की अपने दिमाग की अंदरूनी गड़बड़ियों की, पर हम सिर्फ अंदर से ही नहीं, बाहर से मिली जानकारी को समझने में भी गलतियां करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। एक बहुत ही जरूरी बात जो हमेशा याद रखनी चाहिए, कोरिलेशन का मतलब कॉजेशन नहीं होता। सिर्फ इसलिए कि दो चीजें एक साथ हो रही हैं, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि एक की वजह से दूसरी हो रही है। और ये वो गलती है जो हम सब बहुत करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? इसकी दो बड़ी वजह हैं। पहला है थर्ड वेरिएबल प्रॉब्लम। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है, गर्मियों में आइसक्रीम की बिक्री भी बढ़ती है और क्राइम रेट भी। तो क्या इसका मतलब है कि आइसक्रीम खाने से क्राइम होता है? नहीं, असली वजह है तीसरा वेरिएबल, गर्मी का मौसम। और दूसरी वजह है डायरेक्शनैलिटी प्रॉब्लम, जिसमें हमें यही नहीं पता चलता कि ए की वजह से बी हो रहा है या बी की वजह से ए। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स की तो बहुत बात हो गई। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। एक स्मार्ट डिसीजन मेकर बनने के लिए सही टूल्स का होना जरूरी है ना? और ये टूल्स हैं मेंटल मॉडल्स। ये सोचने के वो तरीके हैं, वो फ्रेमवर्क्स हैं जो दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में हमारी मदद करते हैं। पहला और शायद सबसे पावरफुल टूल है इन्वर्जन, उल्टा सोचना। सफलता कैसे मिलेगी ये सोचने के बजाय ये सोचिए कि फेल कैसे हुआ जा सकता है, क्या करने से पक्का फेलियर मिलेगा। जैसे अगर किसी को अपनी हेल्थ अच्छी करनी है तो सवाल ये नहीं है कि क्या करूं, सवाल ये है कि ऐसा क्या करूं जिससे हेल्थ पूरी तरह बर्बाद हो जाए। जवाब तुरंत मिलेगा। खूब जंक फूड खाओ, एक्सरसाइज बिल्कुल मत करो और सो मत। बस अब पता चल गया कि किन चीजों को अवॉइड करना है। अगला टूल है सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग। किसी भी फैसले के सिर्फ पहले असर को नहीं, बल्कि उसके बाद होने वाले असर को भी सोचना। हमेशा खुद से पूछना, अच्छा ये किया तो फिर क्या होगा। मान लीजिए कंपनी ने प्रॉफिट बढ़ाने के लिए अपना R&D का बजट काट दिया। पहला असर, अरे वाह प्रॉफिट बढ़ गया, लेकिन दूसरा असर क्या होगा?
इनोवेशन रुक जाएगा, नए प्रोडक्ट नहीं आएंगे और कुछ सालों में कंपनी कंपटीशन से बाहर हो जाएगी। ये हमें शॉर्ट टर्म सोच से बचाता है। फिर है ऑकम्स रेजर। ये बहुत सिंपल प्रिंसिपल है। इसका कहना है कि अगर किसी चीज के लिए कई एक्सप्लेनेशन हैं, तो ज्यादातर वही सही होता है जो सबसे सीधा और सरल हो, जिसमें सबसे कम अगर मगर लगाना पड़े। ये हमें फालतू की कॉम्प्लेक्सिटी से बचाकर सबसे मुमकिन जवाब तक ले जाता है। और ये बहुत ही जरूरी है, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, मतलब वो दायरा जिसके अंदर की चीजों को हम सच में समझते हैं। पॉइंट ये नहीं है कि ये सर्कल कितना बड़ा है, पॉइंट ये है कि इसकी बाउंड्री पता होनी चाहिए। वॉरेन बफे को देखिए, वो सिर्फ उन्हीं कंपनियों में पैसा लगाते हैं जिनके बिजनेस को वो रग रग से समझते हैं। असली समझदारी इसी में है, ये जानना कि हम क्या जानते हैं, और उससे भी ज्यादा जरूरी ये जानना कि हम क्या नहीं जानते। तो अब हमारे पास कुछ बेहतरीन मेंटल मॉडल्स हैं ना, पर सिर्फ टूल्स होने से काम नहीं चलता। उन्हें इस्तेमाल करने का एक तरीका, एक फ्रेमवर्क भी चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं कि इन सबको एक साथ कैसे इस्तेमाल करें ताकि हम रियल लाइफ में बेहतर फैसले ले पाएं। इसका एक बहुत पावरफुल फ्रेमवर्क है ओडा लूप। इसे मिलिट्री के लिए बनाया गया था, पर यह हर जगह काम आता है। इसके 4 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, ऑब्जर्व, यानी अपने आसपास की जानकारी इकट्ठा करो। दूसरा, ओरिएंट, उस जानकारी को अपने मेंटल मॉडल्स और एक्सपीरियंस के हिसाब से समझो। तीसरा, डिसाइड, एक एक्शन प्लान तय करो। और चौथा, एक्ट, उस पर काम करो। ये एक लूप है जो लगातार चलता रहता है, खासकर ऐसी सिचुएशन में जहां चीजें तेजी से बदल रही हों। लेकिन एक मिनट, ओडा लूप में जो आखिरी स्टेप है एक्ट, वो कभी भी 100% सेफ नहीं होता। हर एक्शन में थोड़ी बहुत अनिश्चितता और रिस्क तो होता ही है। तो एक अच्छे डिसीजन मेकर को यह भी पता होना चाहिए कि इस रिस्क को मैनेज कैसे करना है। तो रिस्क को मैनेज करने के मोटे तौर पर 4 तरीके होते हैं। पहला, अवॉइड, मतलब रिस्क से पूरी तरह बचो, जैसे किसी बहुत ही रिस्की इन्वेस्टमेंट में पैसा ही मत लगाओ। दूसरा, ट्रांसफर, रिस्क को किसी और पर डाल दो, जैसे हम कार का इंश्योरेंस करवाते हैं। तीसरा, मिटिगेट, यानी रिस्क को कम करो, जैसे बाइक चलाते वक्त हेलमेट पहनना। और चौथा, एक्सेप्ट, रिस्क को स्वीकार कर लो, जैसे कोई स्टार्टअप शुरू करता है तो वो फेल होने के रिस्क को एक्सेप्ट करके ही आगे बढ़ता है। सही सिचुएशन में सही स्ट्रैटेजी चुनना, यही तो स्मार्ट डिसीजन मेकिंग है। तो अब हमारे पास ये सारे टूल्स हैं, ये सारे फ्रेमवर्क्स हैं। अब असली सवाल ये है कि आज अपनी जिंदगी के किस फैसले को फिर से डिजाइन किया जाए, उसे री-आर्किटेक्ट किया जाए। याद रखिए, बेहतर फैसले लेना कोई मंजिल नहीं है, ये एक लगातार चलने वाला सफर है।